रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मदीना के अंदर मौजूद यहूदी रब्बी इकट्ठे हुए और आपस के अंदर मशवरा करने लगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे क्या सवाल किए जाएं कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। ऐसे सवाल जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। लिहाजा कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करते हैं, जिनमें से एक सवाल ये था कि वो कौन सा शख्स था जो कि दुनिया के 3 कोनों तक गया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इसका जवाब सूरह कहफ की आयत के अंदर कुछ इस तरह से दिया कि ये लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं जुल्करनैन के बारे में, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें इनकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत मुबारका के अंदर जुल्करनैन नाम की एक शख्सियत का जिक्र किया गया है जिन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक का सफर किया और फिर इनके हालात यानी इस सफर का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर इनसे अगली आयत के अंदर बयान किया गया है। जुल्करनैन 580 कबल मसीह के अंदर पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे जिसे यूनानी लोग साइरस द ग्रेट और ईरानी लोग कोर्स कबीर के नाम से जानते थे। और लफ्ज़ जुल्करनैन का मतलब है 2 सींग वाला, जो इनके ज़ेर असर मौजूद मेदी और पारसा सल्तनत और इनके सर पर मौजूद 2 सींग वाले ताज की तरफ इशारा करते हैं। और जिस रोज़ जुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो इसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक मुजस्मा दरियाफ्त हुआ जिस पर दुनिया के 3 हिस्सों को बनाकर दिखाया गया जो कि इनके दुनिया में 3 कोनों के सफ़र की तरफ इशारा करते हैं। इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। मगर सवाल यह है कि यहूदी आलिमों ने यह सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों किया था। ये लोग जुल्करनैन को कैसे जानते थे और इनका याजूज माजूज की कौम से क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं। 586 कबल मसीह के अंदर यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले बाबुल यानी इराक इस वक्त एक इंतहाई एडवांस और ताकतवर सल्तनत थी। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन के अंदर यरूशलेम शहर पर हमला करके फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया, खूब कत्लो गारत और लूट मार की और यहाँ की यहूदी आबादी को अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल ले आया। 539 कबल मसीह के अंदर जुल्करनैन ने बाबुल पर हमला किया और इंतहाई आसानी से बिना किसी खून खराबे के बाबुल को फतह कर लिया। ये इंतहाई नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, इसीलिए ये जहाँ पर भी जाते लोग इनकी फौज के अंदर इनके अच्छे इखलाक और इनके इंसाफ की वजह से शामिल हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ मौजूद यहूदी कौम के साथ भी इंतहाई अच्छा सलूक किया, इन्हें तमाम हकूक दिए और यही वजह है कि जुल्करनैन यहूदी कौम से नहीं थे पर फिर भी यहूदी कौम इन्हें अच्छे अल्फाज से याद करती है। और यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्करनैन के बारे में पूछने का फैसला किया गया कि वो कौन थे, क्योंकि उस वक्त चंद यहूदी रबी तारीख दानों के या अल्लाह के सिवा ये किसी को मालूम नहीं था। यहाँ पर यह जानना इंतहाई अहम है कि जुल्करनैन के दुनिया के 3 हिस्सों के सफर के दौरान याजूज माजूज की कौम से इनकी मुलाकात कैसे हुई। याजूज माजूज की ऐसी कौम जिनका निकलना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है और इनका जिक्र कुरान और हदीस दोनों के अंदर मौजूद है। कुरान करीम के सूरह कहफ के अंदर अल्लाह पाक जुल्करनैन के सफर को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि वो एक राह के पीछे लगा यानी एक सफर पर निकला, यहाँ तक कि वो सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुंच गया और इसे एक कीचड़ नुमा चश्मे के अंदर गरूब होते पाया और यहाँ इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा कि जुल्करनैन या तो तुम इसको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करो। यानी इस सफर के दौरान जुल्करनैन एक कीचड़ नुमा काले पानी के चश्मे के पास से गुजरे जहाँ पर इन्हें कौम मिली। इनके लोगों से जुल्करनैन की मुलाकात हुई, जबकि इनके सामने एक ऐसा इलाका मौजूद था जहाँ पर सूरज गरूब हो रहा था और जुल्करनैन की सल्तनत के मगरिब के अंदर आज के आर्मीनिया का इलाका मौजूद था जहाँ पर झील सवान की तरफ इशारा किया गया है जिसकी काली रंगत और कीचड़ नुमा होना इसकी पहचान है और ये आर्मीनिया के कुल रकबे का 5% है। इनके आसपास एक ऐसी कौम आबाद थी जो कि फितना और फसाद बर्पा करती और अपने आसपास के कबीलों पर हमला करके इनको तबाह कर देती, इनके लोगों को गुलाम बना लेती और इस कौम का नाम था याजूज माजूज। जी हाँ, ये लोग इंसान ही थे मगर वैशी तबीयत और फितना फसाद बर्पा करने वाले लोग जिनकी फितरत में ये सब कुछ शामिल था। आमतौर पर लोग इस कौम को किसी गैर इंसानी या जिन्नात जैसी बदसूरत या बड़ी जिसामत की खौफनाक मखलूक से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कन्फर्म है कि ये लोग इंसान ही हैं। और जब जुल्करनैन यहाँ पर पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आपको इख्तियार है कि या तो इनको सजा दें या आपको जो मुनासिब लगे इनके साथ सलूक करें, आपको मुकम्मल इख्तियार है। इसके बाद कुरान करीम के अगले अल्फाज इस कौम की रिहाइश का पता इस तरह से देते हैं कि ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान ऊंचाई पर कहीं पर मौजूद थी, जहाँ से गुजरने के लिए एक रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था और ये लोग कोई बात समझने के काबिल नहीं थे, ना किसी की मानते थे और ना किसी की बात को समझते थे। इनके आसपास रहने वाली कौमों ने जुल्करनैन से कहा कि ये याजूज माजूज की कौमें हम पर हमला करके हमारा सब कुछ लूट लेती हैं, कत्लो गारत करती हैं, फसाद फैलाती हैं। अगर हम आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दें तो क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना देंगे ताकि इन लोगों के हमलों को रोका जा सके।
ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس مین پاور سے میری مدد کرو، یعنی اپنے لوگوں سے کہو کہ اس دیوار کو بنانے کے اندر میری مدد کریں۔ اور یوں ان دو پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کو ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار بنا دی، اور یہ یاجوج ماجوج کے قبیلے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ لیکن یہ دیوار ایک دن قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیادوں کے اندر کھدائی کرتی ہے، اور شام ہوتے ہی یہ کہتی ہے کہ باقی کام ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی سے۔ اور قیامت سے پہلے جب وہ انشاءاللہ کہہ کر اس دیوار کو کھودیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور باہر نکلتے ہی یہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے کہ دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کو پی جائیں گے، انہیں خشک کر دیں گے، ہر جگہ پر قتل و غارت اور تباہی مچائیں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کی یہ قوم آج بھی اس دیوار کے پیچھے قید ہے۔ بہت سے مشہور اسلامک اسکالر مثلا ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کیا گیا تھا وہ دراصل آذربائیجان کے علاقے میں موجود دربند کا علاقہ ہے، جہاں پر ذوالقرنین نے قلعہ بنا کر اس کی دیواروں کو لوہے اور تانبے سے بنایا تاکہ یاجوج ماجوج کی قوم کے حملوں سے ان کے آس پاس کی قوموں کو بچایا جا سکے، جنہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک لوہے کی دیوار کو بنا دیں جس کے نشان آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں، اور اس قلعے کے نشان بھی۔ اور یہ جگہ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ نشانیوں سے میل کھاتی ہے، کیونکہ اسی جگہ پر ذوالقرنین نے اس قوم کی طرف سورج کو غروب ہوتے دیکھا جہاں پر یہ یاجوج ماجوج کی قومیں آباد تھی۔ مگر بعد میں یاجوج ماجوج کی قوم کے اندر ایک بادشاہ خضر کے نام سے آیا جس نے یہودیت اختیار کر لی، اور اس کی قوم یاجوج ماجوج نے بھی۔ حالانکہ دنیا میں یہودیت ہی صرف ایک واحد ایسا مذہب ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک نسل ہے جس کا سلسلہ نسب انبیاء سے جا کر ملتا ہے۔ لیکن یہی یہودی آج دنیا کے اندر پھیل کر خود کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں، لیکن یہ اصل یہودی نہیں بلکہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جس کا ایک ثبوت ان کی رنگت ہے، کیونکہ یہ ترکش نسل سے ہیں جو کہ سفید رنگت رکھتے ہیں، جبکہ اصل یہودیوں کا رنگ گندمی تھا جو کہ فلسطین میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ ایک روز آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ قریب آ گیا ہے، اور آج ان کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ یعنی اس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دیوار سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور کے اندر بھی مسلمان فوجیں ان علاقوں میں روانہ ہو کر یاجوج ماجوج کی قوم سے جنگیں بھی کرتی رہی، جس کا ثبوت دربند کے علاقے کے اندر کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اور اس یاجوج ماجوج کی قوم کو تاریخ کے اندر کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، مثلا گوگ ماگوگ، یاجوج ماجوج، قوم خضر یا اشکنازی وغیرہ، اور مسلمان اسے قوم خضر یا اشکنازیز کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی قوم خضر جو کہ آج خود کو یہودی کہتی ہے یا اشکنازی جیوز یاجوج ماجوج کی قوم ہے، تو پھر قیامت سے پہلے یہ کیسے پوری دنیا پر حملہ آور ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے مطابق اس کا مطلب ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر تھا، یعنی قرب قیامت کا وہ وقت شروع ہو چکا ہے، اور آج خود کو یہودی کہنے والے دراصل اشکنازی جیوز دنیا کی اونچائی پر موجود ہیں اور دنیا کے ہر ایک ریسورسز پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ دنیا کا تمام معاشی نظام، میڈیا، پولیٹکس انہی کے کنٹرول میں ہے، جس سے وہ باقی دنیا کے انسانوں پر حملہ آور ہیں، جیسا کہ قرب قیامت سے پہلے ان کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بحر تبریہ کا پانی بھی پی چکے ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، اور یہودی قوم کئی دہائیوں سے اس کا پانی استعمال کر رہی ہے، اور اسی لیے یہ جھیل اب آہستہ آہستہ خشک ہو چکی ہے، جو کہ ان کے نازل ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب بس اتنا وقت باقی رہ گیا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر جنگ مسلط کریں گے اور قتل عام کریں گے، جب تک کہ اللہ کے حکم سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس ریسرچ سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ نظریہ بہت سے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر یاجوج ماجوج کی تعداد باقی انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی، جبکہ یہودی تعداد کے اندر دنیا کا 1% بھی نہیں ہے۔ اگر یاجوج ماجوج قید کے اندر ہیں تو ان کی آزادی کے لیے ہر روز ان کے دیوار کے اندر سوراخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا، اگر وہ قلعے کی دیواریں ہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی تھی تو اس کے کھنڈرات اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ اور اس قلعے کی لوکیشن بھی دو پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کو جسٹیفائی نہیں کرتی۔ اور اسی سے ملتے جلتے سوالوں کو ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کی ایک ریسرچ ٹیم نے قرآن کے اندر موجود اس دور کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں جانے اور کھوج کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ایسے حقائق کھوج نکالے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو تلاش کر چکے ہیں جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے، اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے کنفرم کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ آج کے دور کے کرگستان ملک کے اندر موجود ہے، جو کہ USSR کے ٹوٹنے سے پہلے رشیا کا حصہ تھا، اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور میدانوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں پر زیادہ آبادی بھی موجود نہیں، اور پہاڑی میدانی علاقے یہاں پر موجود ہیں۔ مصر اور سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے اس سفر کا ارادہ کیا، اور یہ 30 لوگ تھے۔
1 साल 4 महीने के अंदर जाकर ये दुश्वार गुजार सफर मुकम्मल हुआ और तकरीबन आधे लोग इस सफर की मुश्किलात और मौसम की शिद्दत से मारे गए। लेकिन जब आखिरकार यहाँ पर पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि ये 2 पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक रास्ता था जो कि बिल्कुल बर्फ की दीवार की तरह दिखता है, जिसे खुद इंसानों ने बनाया है। ये कुदरती तौर पर नहीं बना, क्योंकि इसके आसपास मौजूद पत्थर के टुकड़े ये बता रहे हैं कि इन पत्थरों को मेटल यानी लोहे और पीतल से पिघलाकर बनाया गया। और इस दीवार पर बर्फ की मोटी तह मौजूद है जो कि न जाने कितने हजार सालों से यहाँ पर पड़ी है और बिल्कुल फ्लैट दिखती है। ये फ्लैट बर्फ की दीवार कुदरती तौर पर बनना नामुमकिन है और कुदरत ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाती। और दूसरी बात यह कि इस बेआबान और बंजर इलाके के अंदर किसी भी शख्स को इतनी बड़ी मेटल की दीवार के बनाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है, जिसकी कोई तारीख यहाँ के मकामी लोगों को भी मालूम ना हो। इस नक्शे में आप वाज़े तौर पर 2 पहाड़ों के टिप्स यानी ऊंचाई के दरमियान में एक बर्फ की दीवार को देख सकते हैं, और इसी दीवार की वजह से ये बर्फ यहाँ पर रुकी हुई है, वरना इसके आसपास के इलाके की तरह ये भी खुश्क और बंजर होते हैं। इस इलाके में इंसानों का किसी जानवर की सवारी पर या किसी गाड़ी और इवन के पैदल भी जाना मुमकिन नहीं। लेकिन जब ये लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर इस जगह पर लैंड करते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मेटल डिटेक्टर यहाँ बर्फ के नीचे किसी मेटल की दीवार को डिटेक्ट कर रहा है, और वो भी किसी एक जगह से नहीं बल्कि पूरी बर्फ की इस दीवार को कहीं से भी डिटेक्ट करने पर ये सिग्नल कैच किए जा सकते हैं, जिसका मतलब कि इस बर्फ के नीचे कोई बहुत बड़ी दीवार इंसानों की बनाई गई कई हजार सालों से यहाँ पर मौजूद है और दुनिया की नजरों से आज तक छुपी रही। मगर गूगल मैप्स की मदद से पहली बार जब ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए तो इन्हें अंदाजा हुआ कि इन पहाड़ी रास्तों पर जगह जगह पर खुफिया रास्ते मौजूद हो सकते हैं, जिनके अंदर कौमें याजूज माजूज अपनी नस्ल आज भी बढ़ा रही है, मगर इसे क़यामत तक के इंसानों के लिए छुपा कर रखा गया है। यानी इन्हीं पहाड़ों के नीचे इनकी एक अलग से दुनिया आबाद है जो कि किसी मसलहत की वजह से अल्लाह ताला ने इंसानों की नजरों से दूर रखी हुई है, और इस हालिया रिसर्च ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। लेकिन यकीन से ये कहना कि याजूज माजूज से मुतल्लिक कौन सा नजरिया दुरुस्त है, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े तौर पर इनकी निशानदेही नहीं की, क्योंकि ये बताना जरूरी नहीं था, और ये अल्लाह का फैसला है इंसानों की आजमाइश के लिए जो कि होकर रहेगा। देखें, किसी भी आलम दीन की रिसर्च हालात व वाक़यात पर मबनी हो सकती है। ये कोई हदीस नहीं है कि हरफ आखिर हो, और वक्त के साथ या तहकीकात के नतीजे के अंदर इस नजरिए के अंदर कोई बदलाव भी आ सकते हैं। मगर इस वक्त इस याजूज माजूज की कौम से मुतल्लिक ये 2 नजरियात मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों में से इस बात पर इत्तफाक है कि ये इंसानों जैसी ही एक मखलूक हैं, जो या तो इस पहाड़ के अंदर रहकर इस दीवार की वजह से कैद हैं और क़यामत के दिन इस ऊंचाई से उतरेंगे, या फिर ये कौम खिजर है जो कि आज खुद को अश्कनाजी ज्यूस कहती है मगर है नहीं, और दुनिया की हर एक ऊंचाई पर मौजूद रहकर इंसानों पर आज भी हमला आवर है। ये अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।